Hello students, welcome to VPIC online classes. How are you all? I hope you all are well. I am your science teacher Vandana ma'am. Today we are going to discuss chapter number 7, conservation of plants and animals. Migration students, migration क्या होता है? In a particular season every year various animals and birds fly to far away places due to climatic change. Some of the wetlands of India are popular for migratory birds. The animal leave their original homes in a particular season and return back when condition becomes favorable. For example, Siberian cranes during winter come in large number to Bharatpur, Rajasthan and range of Kutch, Gujarat. हमने आपको बताया था एक पर्टिकुलर सीजन में जो है हर साल बहुत सारे एनिमल्स और जो बर्ड्स होते हैं वो जो है बहुत दूर प्लेसेस पर चले जाते हैं ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, क्योंकि वहाँ पर क्लाइमेटिक चेंज हो जाता है जलवायु परिवर्तन के कारण. सम ऑफ द वेटलैंड्स ऑफ इंडिया आर पॉपुलर फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. भारत की कुछ जो है वेटलैंड्स हैं, ऐसे नमी वाले क्षेत्र हैं जो इस सब चीज़ों के लिए फेमस है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए. द एनिमल लिव देयर ओरिजिनल होम्स इन अ पर्टिकुलर सीजन एंड रिटर्न बैक व्हेन कंडीशन बिकम्स फेवरेबल. जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना ओरिजिनल होम होता है उसे पर्टिकुलर सीजन आने पर छोड़ देते हैं और जब कंडीशंस होती हैं जो फेवरेबल हो जाती हैं, फिर से उनके रहने लायक हो जाती हैं, तो वो वहाँ पर वापस चले जाते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे साइबेरियन क्रेन्स हो गया, ये क्या करते हैं जब विंटर सीजन आती है तो लार्ज नंबर में ये भरतपुर, राजस्थान, रंज ऑफ कच्छ में जो है चले जाते हैं और जब विंटर बीत जाती है तो उसके बाद फिर से ये अपने प्लेसेस पर वापस चले जाते हैं. Then they fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. Such birds which cover long distance to reach another land are known as migratory birds. They fly for laying eggs as the weather in their natural habitats become very cold and inhospitable. ये जो है जहाँ पर रहते हैं नेचुरल हैबिटेट में, वहाँ पर जो है इन्हें विंटर सीजन में जो है जो वेदर होता है वो जो है फेवरेबल नहीं होता है. इन्हें जो है मतलब अंडे देने के लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, इसलिए क्या करते हैं बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं, अनादर लैंड पर चले जाते हैं और वहाँ पर रहते हैं. तो इन्हें हम लोग माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं. जैसे कि यहाँ पर देखिए साइबेरियन क्रेन्स की जो है इमेज दी गई है, पिक्चर दी गई है, तो ये होते हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स. इसके बाद नेक्स्ट हमारा है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. पेपर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट यूनिट. 70 fully grown trees are required to make 1 ton of paper. If each of you save 1 paper in a day, you can save many trees in a year. Also, all kinds of used paper, packing boards, etc. can be recycled at least 5-7 times for you. You should save, reuse used paper and recycle it. By this means, you only save trees but also save energy and water, and the amount of harmful chemicals used in मैन्युफैक्चरिंग पेपर कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड. रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होता है? पेपर इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट. पेपर एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उत्पाद है जिसे हम पेड़ों से, जंगलों से प्राप्त करते हैं. अगर आपको 1 टन पेपर बनाना है तो आपको 17 फुली ग्रोन ट्रीज की ज़रूरत होती है. अगर आप में से हम सब जो है एक दिन में एक पेपर बचाते हैं तो साल भर में हम लोग बहुत सारे पेड़ों को बचा सकते हैं. ऑल काइंड्स ऑफ यूज्ड पेपर, पैकिंग बोर्ड्स, ये सब जो होते हैं इन्हें रिसाइकल किया जा सकता है 5 से 7 बार यूज करने के लिए. यू शुड सेव, रीयूज यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल. आपको जो है सेव करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए जो यूज्ड पेपर है. बाय दिस, इसके द्वारा मी यू ओनली सेव, हम और आप दोनों जो है ट्रीज को बचा सकते हैं, ना कि सिर्फ बल्कि हम एनर्जी बचा सकते हैं, वाटर बचा सकते हैं. एन अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग पेपर कैन आल्सो बी रिड्यूस. और जो पेपर बनाने में हार्मफुल केमिकल यूज होते हैं उनकी मात्रा भी हम कम कर सकते हैं. नेक्स्ट इसके बाद आता है रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन क्या है? रिफॉरेस्टेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन में हम पेड़ों को काटते हैं और रिफॉरेस्टेशन में हम पेड़ों को लगाते हैं. तो डिफॉरेस्टेशन का एक सॉल्यूशन है रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन प्रोसेस ऑफ रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड ट्रीज बाय प्लांटिंग न्यू ट्री. रिफॉरेस्टेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जितने पेड़ डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं उनकी जगह पर हम दूसरे नए प्लांट लगा देते हैं. वन शुड प्लांट एज मैनी प्लांट्स. एक लोगों को बहुत सारे प्लांट
प्लांट्स लगाने चाहिए एज मेनी ट्रीज आर कट, जैसे कि बहुत सारे पेड़ कट किए जाते हैं। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी सेम ऑफ स्पीसीज ऑफ द ट्रीज दैट आर कट, जो पेड़ आप काट रहे हैं उसी स्पीसीज के दूसरे पेड़ लगा देने चाहिए। रिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन इफ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज लेफ्ट ओवर undisturbed is that it re-established on its own with the role of human beings. The only option left behind green wealth for future generation is plantation of more and more tree. Reforestation जो होता है ये अपने आप भी हो जाता है। अगर आप डिफॉरेस्टेड एरिया को बिना डिस्टर्ब किए छोड़ देते हैं तो वो अपने आप से रीस्टैब्लिश कर लेता है और वहाँ पर जो है पेड़ अपने आप से भी जम जाते हैं या अपने आप से निकल आते हैं। ये जो है और इसका जो है एक ही मतलब रीस्टैब्लिश ऑन इट्स ओन विद द रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स के इसमें एक बहुत बड़ा रोल है कि वो इसे डिस्टर्ब ना करे। तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट बिहाइंड, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। अगर आपको फ्यूचर जनरेशन को ग्रीन वेल्थ मतलब वेल्थ देनी है तो उसमें ग्रीन वेल्थ हमारा आता है, जिसका ग्रीन वेल्थ अगर आपको देना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है प्लांटेशन ऑफ मोर एंड मोर ट्रीज, कि हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ एंड कीप स्टडी।